खुदावंद का आत्मा आपके आपके साथ है और वो आपको सेम नहीं रखेगा। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था राइट नाउ, तो मैंने क्या देखा, अभी भी ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जिनके हृदय जो हैं वो खुले नहीं हैं खुदावंद के सुसमाचार को देने के लिए। वो अच्छे क्रिश्चियन हैं, अपने टाइथ को बोते होंगे, अपना काम करते होंगे, कुछ ना कुछ सेवा भी करते होंगे, लेकिन खुदावंद का आत्मा अभी भी मुझे ये बता रहा है कि वो लोग अभी भी सुसमाचार की सेवा में नहीं हैं। और ये बात सही नहीं आपकी लाइफ के लिए। एज ए प्रॉफिट, एज ए अपोस्टल, मुझे आपको समझाना जरूरी है जो खुदावंद के दिल में है। मैं आपको फेक खुश नहीं कर सकता कि सब ठीक है, आप शांति में जाएंगे। बाइबल कहती, श्रापित हों वो भविष्यद्वक्ता जो हर वक्त अपने प्रजा को शांति और शांति शांति कहते हैं और सुख की बातें बोलते हैं, लेकिन शांति कुछ भी नहीं, आनंद कुछ भी नहीं और चंगाई कुछ भी नहीं। हालेलुया। मुझे आपको इम्प्रेस करने के लिए या खुश करने के लिए खुदा ने नहीं चुना है। मुझे चुना है खुदावंद ने आपको मैं वही वचन दूं जो परमेश्वर ने मुझे देने के लिए आपको बोला है। तो राइट नाउ जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे आपकी जो स्पिरिट्स हैं उनकी हालत खुदावंद ने बताई है कि आप अभी भी सुसमाचार को नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग अभी भी आप वचन को सुनते हैं और आपको लगता है मेरा बेटा ये काम कर रहा है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उसके पीछे एक बरकत खुदावंद ने रखी है और वो बरकत आपकी स्पिरिचुअल, आपकी फाइनेंशियल, आपके परिवार की, आपके नेक्स्ट लेवल पे जाने की है। और अगर आप इस वचन को सुनेंगे और मानेंगे तो मेरा बिलीव है कि वो बरकत आपकी लाइफ में एंटर करेगी, आपके परिवार में एंटर करेगी। राइट नाउ अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने बाइबल को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए, और खुदावन से बात करो, परमेश्वर आज जितना वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए और अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सकें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपकी लाइफ में दो तरह की कॉलिंग्स हैं। आप दो कामों को करने के लिए अपनी जिंदगी में बुलाए गए हैं। एक है आपकी मेजर कॉलिंग यानी आपकी बड़ी बुलाहट, एक है आपकी छोटी बुलाहट, आपकी माइनर कॉलिंग। जिस तरह बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब आकाश और सब आकाश के गणों को बनाया, तो बाइबल कहती है उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया और परमेश्वर ने रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा को बनाया। परमेश्वर चाहता तो रात को वो चंद्रमा को ना बनाकर बड़े बड़े तारों का साइज थोड़ा और बड़ा करके या तारों को थोड़ा और नजदीक करके, जो साइंटिफिक भाषा में आपको बता रहा हूं, तो वो ऐसा कर सकता था। लेकिन उसने रात के लिए चंद्रमा को और सुबह के लिए सूर्य को बनाया। उसने दो ज्योतियां बनाई, दो उसने लाइट्स बनाई। लाइट का मतलब है सच्चाई, क्योंकि सच्चाई रोशनी है और सच्चाई ही प्रभु है और रोशनी भी प्रभु है। तो सूर्य को बनाया यानी एक मेजर कॉलिंग, एक बड़ी ज्योति। चंद्रमा को बनाया एक छोटी ज्योति। जिस तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में जब एक बच्चे को जन्म होता है, जब आप अपनी लाइफ में देखते हैं, तो आपकी लाइफ में दो तरह की बुलाहट है। एक है आपकी बड़ी बुलाहट और एक है आपकी छोटी बुलाहट। आपकी बड़ी बुलाहट क्या है? आपकी बड़ी बुलाहट है जिस तरह परमेश्वर ने मत्ती 28 उसकी 18 से 20 आयत में लिखा, जो लोग जीसस क्राइस्ट में आ चुके हैं, जो लोग प्रभु को अपना जीवन दे चुके हैं, जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, जो लोग पवित्र आत्मा से भर चुके, खुदावंद को अपना जीवन दे चुके हैं, जो कहते हैं मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूं, वो भी इसमें आते हैं। जो कहते हैं कि मुझे 6 महीने हो चुके हैं खुदावंद में आए, बपतिस्मा ले चुका हूं, वो भी इसमें आते हैं। जिनके बाप दादा बिशप्स हैं वो भी इसमें आते हैं, और जो एक आम व्यक्ति की संतान है वो भी इसमें आते हैं। मत्ती 28 उसकी 18 से 20 आयत में लिखा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। जीसस ने कहा जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। एक है आपका बड़ा ट्रुथ, सूर्य की तरह बड़ी रोशनी, चंद्रमा की तरह छोटी रोशनी।
ये आपकी मेजर बड़ी बुलाहट है हर व्यक्ति की। आप हाउसवाइफ हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कंपनी में जॉब करते हैं, आप फॉरेन में हैं, आप इंडिया में हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, आप प्लेन चलाते हैं, चर्च में सब तरह के लोग हैं, पायलट्स हैं, आप पायलट हैं, आप कोई भी हैं, एनीबॉडी, आप डिप्लोमेट हैं, आप सरकार में हैं, आप कहीं भी हैं। ये आपकी मेजर बड़ी बुलाहट है कि जीसस ने कहा, तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। कुछ लोग बोलते हैं जीसस के नाम का बपतिस्मा होता है सिर्फ, तो ये बात मैं 1 सेकंड में क्लियर करता हूं ताकि आपको वचन की नॉलेज हो जब कोई आपको भरमाने के लिए आए। तो वचन में लिखा है कि नाम का मतलब है अनोमा, अनोमा का मतलब है कैरेक्टर। जब परमेश्वर बोलता है बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, तो वो कह रहा है बाप, बेटे और पवित्र आत्मा के चरित्र पर उन्हें बपतिस्मा दो। क्या है बाप का चरित्र? कि यीशु मसीह को उसने भेजा, अपने एक लौते बेटे को भेजा। पिता ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने एक लौते को उसने कुर्बान कर दिया। ये बाप का चरित्र है। क्या आप विश्वास करते हैं कि बाप ने एक लौते को भेजा, वो आपके लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा? अगर आप विश्वास करते हैं तो अगला स्टेप है बाप, बेटा, उसे बेटे के चरित्र। बेटे का चरित्र क्या है? कि वो बेटा जो जुबान था, वो जुबान देहधारी होकर, शरीर में होकर बेटा धरती पर आया। उसने बाप की मर्जी को पूरा किया, बाप की इच्छा को पूरा करते करते अपनी जान दी, फिर अपनी जान वापिस ली, फिर 40 दिन जीवित होकर 40 दिन प्रचार करके वो स्वर्ग पर जीवित चला गया, ये कह के कि अब मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा। मैं इसलिए जाता हूं कि अपना तुम्हारा मददगार भेज सकूं, खुदा का आत्मा, सच्चाई का आत्मा, जिसे जगत नहीं जानता। क्या आप विश्वास करते हैं बेटे के चरित्र के ऊपर कि बेटे ने ये सब कामों को किया? धरती के ऊपर उसने लंगड़ों को चलाया, उसने अंधों को आंखें दी, निराशाओं में पड़े हुए लोगों को आशा दी, उसने मुर्दों को जिलाया। क्या आप विश्वास करते हैं? इसका मतलब आप बाप के चरित्र पे, बेटे के और पवित्र आत्मा के नाम यानी चरित्र पर बपतिस्मा देने का मतलब है कि बाप ने बेटे को भेजा, बेटा मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और जी उठने के 40 दिन बाद स्वर्ग चला गया। पेंटिकोस्त के दिन उसने पवित्र आत्मा को, जो तुमसे प्रतिज्ञा, जो तुमसे वायदा किया था कि मैं भेजूंगा, उसने भेजा। वो 120 लोगों पे उतरा। आज वही आत्मा आपको प्रचार कर रहा है, वही आत्मा लोगों को चंगा कर रहा है। तो मैं यहाँ कनाडा में बैठा हूं, मैं आपको कैसे चंगा कर सकता हूं? इसका मतलब मैं आपको हील नहीं कर सकता हूं और मैं आपको हील नहीं कर रहा हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको हील कर रहा हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको चंगा कर रहा हूं। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है अपने नाम में, अपनी प्रेजेंस में, अपने चरित्र में। पवित्र आत्मा हमारे बीच में वही काम कर रहा है और वो लोगों के हृदय को छेदता है। आप अगर विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा आपके दिलों में विश्वास को पैदा कर रहा है। इस वचन के बारे में भी जो विश्वास आपके दिल में पैदा हो रहा है, जो हीलिंग आपकी लाइफ में हो रही है, जो डिलीवरेंस हो रही है, जो छुटकारा हो रहा है, वो पवित्र आत्मा का काम है। तो जो बंदा ये विश्वास करता है बाप, बेटे और पवित्र आत्मा के चरित्र और कामों पर, जब आप बैप्टिज्म लेते हैं तो ये है बाप, बेटा, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेना। ना कि वो नाम है जो मेरा और आपका है। यीशु नाम में ही लेना, बाप के नाम में मत। लोग कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, कंफ्यूज कभी मत होना। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये वचन दिया है। तो आपकी पहली बुलाहट है कि खुदावंद के काम को करना, आप कोई भी हो।